नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको MS ऑफिस का एक ख़ास एप्लीकेशन MS एक्सेस के बारे में सिखाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, MS एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है। MS एक्सेस का यूज़ दोस्तों हम अपने किसी स्कूल, किसी ऑफिस, किसी कंपनी आदि के कर्मचारी आदि के रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने MS वर्ड का प्रयोग एप्लीकेशन टाइप करने में, टेबल बनाने आदि जैसे कार्यों में किया, ठीक उसी प्रकार दोस्तों MS एक्सेल का प्रयोग आपने मैथमेटिक्स समस्या को हल करने, इनवॉइस बनाने, गणितीय समस्या को हल करने, विभिन्न प्रकार के अकाउंट से संबंधित काम करने और विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट बनाने के लिए यूज़ किया। जैसे आपने पावर पॉइंट का यूज़ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया, ठीक प्रकार से MS एक्सेस का प्रयोग हम डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों सवाल उठता है कि ये डाटाबेस आखिर होता क्या है। दोस्तों डाटाबेस एक किसी कंपनी में या किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में कार्य कर रहे कर्मचारी या किसी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में काफ़ी सारे कर्मचारी काम करते हैं और आप चाहते हैं कि हमें उनका रिकॉर्ड, जैसे नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी, डेट ऑफ जॉइनिंग आदि प्रकार के रिकॉर्ड हमें उसके रखने के लिए एक टेबल बनाते हैं या रिकॉर्ड बनाते हैं। वो सारा काम हम MS एक्सेस के अंदर मैनुअली ना करके टेक्निकली करते हैं, जिसमें सारे रिकॉर्ड को हम स्टोर करते हैं। और दोस्तों इसको करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमें किसी कर्मचारी का रिकॉर्ड ढूंढना है तो सिर्फ एक क्लिक से सारा रिकॉर्ड हम आपके सामने ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए मैं MS एक्सेस के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि MS एक्सेस को किस तरीके से ओपन किया जाता है और किस तरीके से हमारे कर्मचारी आदियों की फाइल या रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों MS एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपने स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें और ऑल ऐप्स के अंदर जाकर के आप यहाँ पर MS ऑफिस के नाम से जो टूल होता है वहाँ पर जाकर के आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ आप जो टूल अपने एप्लीकेशन को देख रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो भी आपका वर्जन हो 2007, 2010 आदि। इसके अलावा दोस्तों MS एक्सेस को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो की और R प्रेस करें और रन बॉक्स के अंदर आप MS एक्सेस टाइप कर दें। दोस्तों आपको याद रखना है कि MS एक्सेस आपको लिखना है। MS एक्सेस लिखने के बाद आप सिर्फ ओके करेंगे तो MS एक्सेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको MS एक्सेस में काम करने से संबंधित कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। दोस्तों यहाँ पर आप जब MS एक्सेस के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई दिखाई देंगी, जो टेम्पलेट्स पहले से डिज़ाइन की हुई होती हैं, जिनके अंदर हम डायरेक्ट क्लिक करके अपने MS एक्सेस के अंदर इनका प्रयोग ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स आपको यहाँ बनी हुई ऑलरेडी दिखाई देंगी।
इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों तो आप अपने टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप उनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैसे किसी टेम्पलेट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट्स हमारे सामने खुल के आती हैं, तो आप किसी भी टेम्पलेट पर बड़ी आसानी से क्लिक करके वो टेम्पलेट्स आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी होती हैं, तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स अपने इजीली ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के लिए आप लेना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स, असेट्स, इवेंट, फैसिलिटी, किस तरह का आपका बिजनेस है तो आपको MS एक्सेस ये पहले सुविधा देता है कि कुछ बने हुए टेम्पलेट्स आप चाहें तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन आप उनको ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो MS एक्सेस के अंदर आप जैसे ही किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट में यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ डाउनलोड के लिए आपसे ऑप्शन पूछेगा। अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड करके एक MS एक्सेस की फाइल डाउनलोड करके आप उसे यूज में ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे पर्सन का नाम, पर्सन के फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आदि सारी जानकारियां आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम MS एक्सेस के अंदर खुद अपनी तरफ से डाटाबेस बनाना सीख रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना है। आप MS एक्सेस के अंदर आपको ऊपर की साइड में यहाँ ब्लैंक डाटाबेस के नाम से आपको एक टेम्पलेट दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए ये, तो बस दोस्तों आपको यहाँ ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करना है और जब ब्लैंक डाटाबेस पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों MS एक्सेस की खासियत होती है कि आप MS एक्सेस के अंदर जो डाटाबेस बनाने जा रहे हैं आपको पहले ही उसका नाम यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आप जो डाटाबेस बना रहे हैं वो किस नाम से बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक इंस्टीट्यूट या किसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का डाटाबेस बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने डाटाबेस बनाने के लिए कुछ फील्ड्स और आगे चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो दोस्तों जब हमें डाटाबेस क्रिएट करना होता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आपको कई सारे यहाँ पर मेनू जो दिखाई देंगे, आपके लगभग सारे मेनू वही हैं जो MS वर्ड के अंदर आपने इनका प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर न्यू फील्ड बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाके यहाँ क्लिक करना है। तो क्रिएट पर जाके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटाबेस बनाने से संबंधित आपको काफ़ी सारे टूल्स यहाँ दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों जब आप डाटाबेस को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपसे डाटाबेस के अंदर टेबल बनाने के लिए आपको फील्ड्स दिखाई देंगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये डाटाबेस के लिए आपको फील्ड इस जगह से आपको बनानी होती है। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बस करना इतना है कि जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ फील्ड नाम आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। एक नाम होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं ID। दोस्तों ये एक यूनिक ID होती है जो किसी स्टूडेंट या कहीं पर भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनका जो सीरियल नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये ऑलरेडी हमें MS एक्सेस पहले से लगी हुई या बना करके देती है। दोस्तों इसके अलावा आप ये दूसरी फील्ड देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू फील्ड। आप दोस्तों यहाँ इस फील्ड के ऊपर माउस का राइट बटन दबाएं और इसमें एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है न्यू कॉलम, रीनेम कॉलम। आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट नेम, मैंने यहाँ टाइप कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप अगली सेल के लिए पहुंच जाते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट के फादर नेम के लिए मैं शॉर्ट में F नेम टाइप कर रहा हूँ और मैंने इसका भी साइज कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसके फादर का नेम यहाँ पर आसानी से आ सके। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कोर्स COURS कोर्स लिखा। इसके बाद जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो अगली टैब पर पहुंच जाएंगे हम। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने लिख दिया जैसे कि कोर्स के बाद उसका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मैंने ये फील्ड टाइप कर दी एंड टैब दबाया। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मैं जैसे इसका चाहता हूँ ईमेल आईडी आदि, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ईमेल आईडी।
फिर टैब दबाएंगे दोस्तों, अगले टैब पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप उसका एड्रेस या कुछ और भी देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ADDRESS एड्रेस, और इस तरह की दोस्तों मैंने उसकी फील्ड को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। दोस्तों अपने हिसाब से आप इसके अंदर और भी फील्ड घटा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको टेबल को सेव करना होता है, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+S दबा के टेबल को यहाँ नाम दे दीजिए। तो मैं नाम दे दिया स्टूडेंट डिटेल्स, और मैंने इसको ओके करके सेव कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से टेबल क्रिएट होके आ गई है। मैं स्टूडेंट्स का यहाँ रिकॉर्ड भरना स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने नाम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कोई काल्पनिक नाम, हिमांशु, फादर नेम, कोर्स, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस, तो यहाँ लिख दिया मैंने। और फिर जैसे आप टैब दबाएंगे सेकंड नंबर पर आ जाएंगे। दूसरे पर मैंने फिर लिखा फादर नेम, कोर्स, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, फिर टैब दबाएंगे दोस्तों। फिर देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ते लगा हुआ है, और आपका डाटाबेस यहाँ पर बड़ी आसानी से धीरे धीरे तैयार होने लगा है। मैंने अगला नाम लिखा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने ये फिर इसके अंदर लिख दिया, और इसी तरीके से दोस्तों मैं अगली टेबल पे गया तो यहां पर मैंने और यहां पर भी मैंने इनका मोबाइल नंबर डाला, और इस तरीके से और मैंने लिख दिया इनको। तो दोस्तों Ctrl+S करके मैंने इस टेबल को फिर से सेव किया। वही MS वर्ड एक्सेल आदि की तरह आपको सेव करना है। और देखिए दोस्तों ये डाटाबेस हमारा यहाँ पर बड़ी आसानी से बनने लगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को यहाँ पर सेव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ टेबल के अंदर बनाते जाइए नए नए रिकॉर्ड, आप इसके अंदर बड़ी आसानी से किसी भी स्कूल के कर्मचारी के रिकॉर्ड आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया है कि MS एक्सेस के अंदर सबसे पहले आपको किसी टेबल की फील्ड तैयार करनी होती है और उनके अंदर डाटा आपको स्टोर करना होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्रिएट में जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जैसे आप चाहते हैं कि हमें एक फॉर्म इसके अंदर क्रिएट करना है, तो फॉर्म कैसे बनाते हैं वो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप ये रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं, मैं दोस्तों अभी आपको बहुत इजी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाना बताया है, और ये टेबल आपने MS वर्ड के अंदर ही बनाना सीखा था, इसी तरीके से एक्सेल के अंदर भी सीखा है। ठीक उसी प्रकार से MS एक्सेस के अंदर सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप इसके अंदर टेबल को बनाना सीखें। टेबल बनाने के बाद दोस्तों मान लीजिए कि इतनी टेबल को बना करके आप इसे रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से आप इसको Ctrl+P दबा के प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम आपको प्रिंट करना नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रिंट के लिए हम आपको बहुत सारी चीजें अभी आपको समझानी है। क्योंकि दोस्तों इस फील्ड के बाद हमें रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। तो जैसे हम यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ रिपोर्ट आपने देखा, तो दोस्तों यह रिपोर्ट भी बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। किस तरीके से रिपोर्ट आपको निकालनी होती है, कैसे रिपोर्ट आपको जनरेट करनी होती है, तो इन सब चीजों को मैं आपको धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स जो मैंने आपके बनाया है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, फिलहाल अभी आपको इतना समझना है, इसको छापना चाहते हैं, तो जब आप यहाँ क्रिएट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रिपोर्ट के नाम से
आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ से आप इस रिपोर्ट को बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर पाएंगे और बना सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो आपको यह रिपोर्ट बता देगा कि जब आप इसकी प्रिंट आउट करेंगे तो वो प्रिंट आउट आपका किस तरीके से आपको दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्रिंट आउट आपको 2 पेजों के अंदर रिपोर्ट इसकी शो कराने के लिए जा रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा सा इसमें यही बताना चाह रहा था, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आप कहेंगे कि रिपोर्ट हमारा एक ही पेज पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पहले MS वर्ड के अंदर आपने पेज साइज का सेटअप सीखा था, तो वही पेज का सेटअप आपको यहाँ पर करना होता है। वो कैसे करेंगे वो हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपको समझाया है उस चीज को आप थोड़ा दोस्तों गौर से धीरे धीरे आप इसके अंदर हमारी इस पहली वीडियो में आप इस तरह की फील्ड बनाना सीखिए। इसके बाद हम आपको लॉजिक लगाना, फीस लगाना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि इसी टेबल के अंदर समझाने के बाद फिर हम आपको विजुअली जो आप GUI पर आधारित या किसी, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है कि आप इसके अंदर एक ऐसा फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप डाटा को एंटर करके और ऑटोमेटिक इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो कैसे करना होता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको आने वाली अगली वीडियो में इस चीज़ को बाकायदा इस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप इतना ही समझें, इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। नमस्कार। तो दोस्तों अब इस बनाए गए डाटाबेस को आपने 1000 2000 जितने भी बच्चों का डाटा यहाँ पर बनाया है, तो उसके बाद आप इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसको आप प्रिंट आउट के लिए तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि रिपोर्ट पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल रिपोर्ट यहाँ ऑटोमेटिक मिला करके बता देगा। जैसा कि आप यहाँ रिपोर्ट देख रहे हैं, इसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप इसको इस तरीके से रो के रूप में प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से इसको प्रिंट करना चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि उस तरह की रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं। जब आप दोस्तों यहाँ क्रिएट पे जब जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। नंबर 1 रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिजाइन। इन तीनों में से किसी का भी यूज करके आप रिपोर्ट बना सकते हैं दोस्तों। तो लेकिन फिलहाल मैं आपको रिपोर्ट विजार्ड का यूज करना यहाँ आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इस वाले ऑप्शन से आप बड़ी आसानी से किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं रिपोर्ट पर यहाँ क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आप स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स को बनाना चाहते हैं तो आप उसकी रिकॉर्ड को, उसके रिपोर्ट में क्या क्या शो कराना चाहते हैं दोस्तों। उसके रिकॉर्ड में आप जैसे ID नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम या सभी को चाहते हैं तो आप एक साथ सबको ले सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इनके दोस्तों आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। जैसे आपको पहले स्टूडेंट नेम चाहिए या फादर नेम चाहिए या कोर्स नेम चाहिए, तो मैं मान लीजिए मैं कोर्स नेम को यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको क्लिक किया और इसको मैं ऊपर की साइड में आप आराम से बड़ी एडजस्ट करा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर किस चीज़ को रखना चाहते हैं और किस चीज़ को नहीं रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग पूछेगा कि सबसे पहले आप किसको चाहते हैं, तो मैंने यहाँ कोर्स को सिलेक्ट किया। इसके बाद स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट किया या ID लिया मैंने। इसके बाद स्टूडेंट नेम एंड उसके फादर नेम, ये मैंने इस तरीके से सेट किया है। नेक्स्ट। और इसके बाद अगर रिपोर्ट को कॉलम वाइज बनाना चाहते हैं, टूल बार के हिसाब से या जस्टिफाई चाहते हैं, वो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और इसके बाद आप कॉलम के हिसाब से या जिस तरीके से पेज पर आप किस तरीके चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, या भी आपको डिसाइड करना होता है। जैसा आप चाहे लैंडस्केप पेज पर तो लैंडस्केप कर दीजिए, पोर्ट्रेट पे तो पोर्ट्रेट पे। इसके बाद आप नेक्स्ट, एंड जैसे ही आप नेक्स्ट करने के बाद आपसे आप पूछेगा कि किस तरह के टाइटल्स और कलर आपको यहाँ चाहिए, तो यहाँ आपको प्रीव्यू पहले से दिखाई देगा। तो मान लीजिए मैंने फाउंड्री को सिलेक्ट किया या मॉडर्न को सिलेक्ट किया या फ्लो ले लिया। मैंने मान लीजिए फ्लो लेता हूँ या नेक्स्ट, एंड लास्ट में ही पूछेगा प्रीव्यू द रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट को आप देखना चाहते हैं या देखने से पहले आप उसके अंदर कोई चेंजिंग या फेरबदल करना चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं सिर्फ आपको स्टूडेंट रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूं, कोई मॉडिफाई नहीं। मॉडिफाई हम आपको दोस्तों अगले वीडियो में समझाएंगे। फिनिश पे मैं जैसे ही क्लिक किया तो हमारी रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था।
तो किस तरह की रिपोर्ट आप यहाँ पर देखना चाहते थे वो रिपोर्ट आपको यहाँ बड़ी आसानी से दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये एक तरह की साधारण रिपोर्ट है जो हमने विजार्ड के माध्यम से बनाई थी। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं कंट्रोल P दबाकर। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके अंदर मॉडिफाई या चेंजिंग करनी है तो वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। तो वो किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे आपको दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जब तक मैं। इसके अलावा दोस्तों अगर दोस्तों आप इस बनाई रिपोर्ट के अंदर बदलाव करना चाहते हैं कि मुझे कोर्स को यहाँ नहीं मुझे अपनी तरीके से रखना था, तो आप यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर माउस का राइट बटन दबाएं और यहाँ पर आप देखेंगे डिज़ाइन व्यू में जाकर के आप क्लिक कर दें। तो डिज़ाइन व्यू में क्लिक करने के बाद आप अपने तरीके से इनके नाम आदि सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने चाहे कोर्स नेम मुझे यहाँ पर दिखाना है एंड इसका जो फील्ड नेम है वो इसको छोटा मुझे यहाँ करना है, तो अपने तरीके से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो मैंने सिंपल तरीके से आपको रिपोर्ट बनाना यहाँ पर आपको सिखाया है कि किस तरीके से रिपोर्ट को आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ कॉलम्स को सेट किया है। सेट करने के बाद दोस्तों मैंने इसको सेव किया। रिपोर्ट को देखने के लिए फिर से मैंने यहाँ टेबल पर क्लिक किया। इसके बाद देखेंगे आप कि जो मैंने कॉलम जहाँ छोटे किए थे वो आपको यहाँ पर DCA और ये आपको छोटे छोटे दिखाई देने लगे। तो दोस्तों ये मैंने सिर्फ आपको MS एक्सेस की शुरुआत करके बताया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और MS एक्सेस की शुरुआत आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और आपके अंदर एक फीलिंग्स जरूर आई होगी कि आप MS